स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर आप पढ़ रहे हो। उसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, उनका मीनिंग हम समझेंगे इस वीडियो में। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी। कुछ लोग जब मिलके काम करते हैं तो या कुछ लोग मिलके अपने लिए काम करते हैं तो उसको हम सहकारी कहते हैं, साथ में मिलके काम करना। सोसाइटीज़ का मतलब होता है समितियाँ, तो इसका मतलब हुआ सहकारी समितियाँ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलें तो सहकारी संगठन। तो बिजनेस का एक फॉर्म होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जो राइट हैंड साइड में ऊपर लिखा है बॉक्स में, उसको हम पढ़ते हैं। क्या कहता है? कोऑपरेटिव इज नॉट सिंपली अ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। कहता है जो सहकारिता है वो ना केवल एक साधारण रूप में स्वामित्व है, ओनरशिप है, बट अ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो जब बड़े स्तर के लिए कोई काम किया जाता है, आंदोलन जिसको हम कह देते हैं सिंपली, तो बिजनेस लैंग्वेज में या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बड़ा हासिल करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसके लिए इसने मूवमेंट वर्ड यूज़ किया है। तो कहता है कि जो सहकारिता है वो ना केवल एक स्वामित्व है, मालिकाना रूप है, बल्कि एक बड़ा आंदोलन है। किस चीज़ के लिए? बड़ा काम है, बड़ा जो कार्य किया जाता है किसी पर्पज़ के लिए। किसके लिए? फॉर दी अपलिफ्टमेंट, उठाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और पीपल विद लिमिटेड मीन्स, यानी कि सीमित अर्थ वाले लोगों को, जिनके पास अपने सोर्सेज लिमिटेड हैं, उन पर्सन को, उन पीपल्स को ऊपर उठाने के लिए जब कुछ लोग आपस में मिलके काम करते हैं ना, तो उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। यानी कोई भी अकेला आदमी, उसके पास इतने सोर्स नहीं है कि वो अकेला कुछ कर सके, तो कुछ लोग मिलके जब आपस में एक दूसरे के लिए काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं। अब इसका मीनिंग हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखता है ये? कोऑपरेटिव मीन्स, लिखता है कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग कलेक्टिवली। सहकारिता का अर्थ है मिलकर काम करना या इकट्ठे होकर काम करना। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन इज इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब किसी की जड़ में होना, यानी किसी के अंदर छिपा होना। तो जो एक बेसिक प्रिंसिपल है कोऑपरेशन का, सहकारिता का जो एक मूल सिद्धांत है, उसमें क्या छिपा हुआ है या वो क्या है? इन द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, एक वाक्य हम पढ़ेंगे, उससे इसके बेसिक प्रिंसिपल का हमें पता चलेगा। ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। क्या लिखता है? प्रत्येक सबके लिए और सभी प्रत्येक के लिए। यानी कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कोऑपरेशन का, सहकारिता का, कि हर कोई सबके लिए काम करेगा और सभी मिलके हर एक के लिए काम करेंगे। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इन अदर वर्ड्स, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द स्मॉल सेविंग्स ऑफ डिफरेंट पीपल शुड बी कलेक्टेड। और क्या लिखता है? अदर वर्ड्स में ये समझाता है कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो जो अलग अलग लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स बचते होती है, हर आदमी के पास ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं होता है, तो सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा होता है, स्मॉल सेविंग्स होती है अलग अलग लोगों की, और उनको इकट्ठा किया जाना चाहिए। और जब कुछ लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा अगर इकट्ठा हो जाएगा तो एक बड़ा फंड वो बन जाता है, और इसी काम को हम कोऑपरेटिव कहते हैं। और क्या लिखता है? थ्रू अ सोसाइटी, एक समिति के द्वारा, और टू रेज फंड्स, तो कुछ लोगों को जिनके पास थोड़ा थोड़ा फंड है या उनकी सेविंग्स है, उनको इकट्ठा किया जाता है और उससे फंड बनता है, यानी कि इकट्ठा पैसा होता है। एंड हेल्प द नीडी मेंबर्स थ्रू गिविंग देम लोन्स, और उन्हीं लोगों में से जिनको इसकी नीड है, ज़रूरत है, उसको वो पैसा उधार दिया जाता है। मान लो किसी सोसाइटी में 50 लोगों को हमने इकट्ठा किया,
सब उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं। तो जो भी फंड बनता है उनमें से जिन मेंबर्स को ज़रूरत है, किसी को भाई गरीब लोग हैं, पैसा नहीं था, मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, किसी को अपने कोई ऐसा कोई भी आइटम खरीदना है घर के लिए, उसके लिए पैसा चाहिए, किसी को घर में बेटी की शादी करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर उनको फंड की नीड है तो उस मेंबर को लोन के रूप में वो फंड यानी कि पैसा दिया जाता है। एंड अचीव द बेनिफिट्स ऑफ अ लार्ज, और उसके बेनिफिट प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि वैसे अकेले आदमी को तो कहीं से पैसा मिलेगा नहीं, तो इस तरह की जो सोसाइटीज़ बना के कुछ लोगों को इकट्ठा करके और उनसे जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें आपस में एक दूसरे की मदद की जाती है। इसी काम को हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी कि एक एक आदमी को मिला करके, शामिल करके फिर हम उसको एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का रूप दे देते हैं और उसके बेनिफिट उसमें लिए जाते हैं। क्या कहता है? बेनिफिट ऑफ अ लार्ज साइज ट्रेड बाय परचेजिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोग इकट्ठे होकर सोसाइटी बना लें और जो भी फंड इकट्ठा हो उससे जो है कोई भी प्रोडक्ट या सामान, जिसको हम गुड्स कहते हैं, वो ख़रीद लिया जाए। और जब आप कोई भी सामान लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदोगे तो वो आपको सस्ता मिलेगा, ठीक है, और उसका सबको फिर बेनिफिट मिलेगा। ऐसा प्रोडक्ट परचेज कर लिया जाए जो सबके काम आ सकता है, तो वो प्रोडक्ट इकट्ठा खरीद लेंगे हम, तो वो सस्ता मिलेगा लार्ज क्वांटिटी में और सबको उसका बेनिफिट हो जाएगा। द कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ वन फंडामेंटल रेस्पेक्ट। तो कहता है कि जो बाकी बिजनेस होते हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके कंपैरिजन में जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो एक तरह से जो बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है वो बताया है इसने, अलग होते हैं कैसे। एंड दैट इज़ that even if the cooperative organization follow the universally accepted principles of business but they prefer serving their members rather than earning profit। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, बाकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे आपने पार्टनरशिप पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है, या और बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन की आगे हम बात करेंगे, तो सभी के कंपैरिजन में कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि बाकी जो बिजनेस है वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो अपने मेंबर्स की हेल्प के लिए या उनको सर्विस देने के लिए काम करती हैं। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रॉफिट की बजाय अपने मेंबर्स को सर्विस या हेल्प करने के लिए काम करती हैं। और क्या लिखता है आगे? द रजिस्ट्रेशन टेक प्लेस अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। और इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है वो हमारा जो एक स्पेशल एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 उसके अकॉर्डिंग होता है। और अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट या फिर अलग अलग स्टेट ने अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाए हुए हैं, जैसे बंगाल है, बिहार है, ओडिशा है, महाराष्ट्र एंड चेन्नई हैव देयर ओन सोसाइटीज़ एक्ट। या तो जो एक कॉमन एक्ट हमारे कंट्री में बना हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 उसके अकॉर्डिंग उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें जो जो टर्म्स कंडीशन लिखी है उनको फॉलो करना होगा। या फिर कुछ स्टेट्स ने अपने अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट बनाए हुए हैं, अगर उन स्टेट में आप काम करना चाहते हो तो उनके अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पैरा है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सन्स on the basis of cooperation and equality to safeguard their common economic interest। कहता है जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये एक तरह से ऐच्छिक यानी कि वॉलेंट्री अपनी मर्जी से किए हुए ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनकी स्थापना कुछ लोग मिलकर करते हैं, जिनका एस्टेब्लिशमेंट कुछ पर्सन्स करते हैं और वो कोऑपरेशन के बेसिस पे करते हैं और इक्वलिटी समानता के आधार पे करते हैं, जिसमें सभी का कॉमन यानी कि सामूहिक रूप से इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर्थिक उनका हित उसमें होता है। इकोनॉमिकली सबका कोई ना कोई इंटरेस्ट या बेनिफिट उससे रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पर्पज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स इज टू परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर
होलसेल ट्रेडर्स और द प्रोड्यूसर्स एंड सेल इट टू देयर मेंबर्स ऑन चीप रेट्स। एक एग्जाम्पल लेता है, जैसे मान लो किसी कंज्यूमर कोऑपरेटिव का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जिसको उपभोक्ता सहकारी समिति कहते हैं। तो ये सोसाइटी क्या काम करती है, जो भी होलसेलर हैं, जिनको हम थोक विक्रेता कहते हैं, जो बल्क यानी कि बड़ी मात्रा में सामान बेचते हैं, तो उनसे इकट्ठा सामान ये खरीदते हैं जो इनको काफ़ी चीप रेट पे मिलता है, और फिर वो मेंबर्स में बांट दिया जाता है ऐसा प्रोडक्ट जो सबके काम आए। तो इस तरह से सबको इसका बेनिफिट होता है, यानी कि जो सामान बाज़ार में या बाहर उनको ज़्यादा रेट पे मिलता है, वही सामान उनको इस तरह से अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के खरीद के आपस में बांटने से काफ़ी चीप रेट यानी कि सस्ते दामों पे मिल जाता है। और आगे क्या लिखता है, इन दिस वे दी सोसाइटीज सेव द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द एक्सप्लोटेशन ऑफ ट्रेडर्स। एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है शोषण। एंड ब्रोकर्स, ब्रोकर ट्रेडर्स का मतलब व्यापारी, ब्रोकर्स का मतलब होता है दलाल, और एजेंट्स, एजेंट्स जो उनके बीच में काम करते हैं, जो बिचौलिए होते हैं। तो इससे क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग हैं, जिनको हम गरीब लोग कहते हैं, वो इस जो भी व्यापारी हैं या जो दलाल हैं, उनके शोषण से बच जाते हैं। और आगे क्या कहता है, मार्केटिंग, दूसरा एग्जांपल लेता है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स आर एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉपर प्राइस फॉर द गुड्स विच आर फाउंड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स लाइक फार्मर्स, आर्टिसंस एक्सेट्रा। तो मार्केटिंग का मतलब हिंदी में इसको विपणन कहते हैं। विपणन सहकारिता जो समितियां हैं, उनकी स्थापना किस पर्पज़ के लिए होती है, एक प्रॉपर प्राइस पे गुड्स लेना। जो भी हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं लाइक फार्मर्स, जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं अपनी फसल का, उनसे, या जो भी आर्टिसन होते हैं जो सामान बनाते हैं, हाथ से बनाने वाले जो कलाकार होते हैं, उनसे सामान लेना और उसको बेचना फिर। तो ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है कि छोटे छोटे जो फार्मर हैं, आर्टिसन हैं, वो इकट्ठा होकर के अपने सामान को बेचते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आर फाउंड विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड डेवलप द हैबिट्स ऑफ सेविंग्स। ऐसे ही एक और नाम लिया, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती है। उसमें कुछ लोग मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं और अपने साथियों को, अपने मेंबर्स को जो है शॉर्ट टर्म्स लोन देते हैं और उनको सेविंग की हैबिट डालते हैं, यानी कि बचाने की आदत डालते हैं। तो ये साख समितियां कहते हैं इनको, साख सहकारी समितियां। उसके बाद है अगला एग्जाम्पल, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़, जो कृषि संबंधी समितियां होती है। तो ये क्या करती हैं, बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग टू स्मॉल फार्मर्स फॉर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ फार्मिंग ऑन ए लार्ज स्केल। इसमें छोटे छोटे फार्मर इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे कि फार्मिंग के लिए जो भी इनको औजार चाहिए वो खरीदना मिल करके, ठीक है, अपनी फसल को बड़े बाज़ार में ले जाकर बेचना, इस तरह के बेनिफिट ये लेते हैं। उसके बाद हाउसिंग कोऑपरेटिव्स आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल हाउसेज ऑन इजी टर्म्स टू इट्स मेंबर्स। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या काम करती हैं, अपने मेंबरों को घर बना के देती है। जिन लोगों से सीधा अकेले अपना घर नहीं बना सकते, फाइनेंशियल ऐसी पोजीशन उनकी नहीं है, तो इस तरह के कुछ मेंबर सोसाइटी बनाते हैं और फिर वो आपस में वो सोसाइटी उनको घर बना के देने का काम करती है। सिमिलरली इसी तरह से प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स आर एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल। जैसे उत्पादक सहकारी समितियां होती है, इनका उद्देश्य कच्चा माल उपलब्ध कराना है, मशीन आदि उपलब्ध कराना है, एक्सेट्रा टू द स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स। जो छोटे उत्पादक हैं उनको कच्चा माल उपलब्ध कराना, उनको मशीन आदि उपलब्ध कराना, ये काम करती है उत्पादक समितियां। तो इस तरह से आप इसमें समझ पाए होंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। ये भी एक फॉर्म होता है बिजनेस का, एक रूप होता है जिसमें कुछ लोग इकट्ठे होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और एक दूसरे की हेल्प के लिए काम करते हैं, एक दूसरे को सर्विस देने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग हमने डिस्कस किया, आप अपनी बुक से इसको पढ़िएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में लेंगे।